जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाला पहला मामला सामने आया है। यहाँ पर बता दें कि जम्मू के एक हॉस्पिटल पर बच्ची बदलने का आरोप लगा है। ये खबर अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और आपके भी पैरों तले से इस खबर को सुनने के बाद जमीन खिसक जाएगी कि किस तरह से जब एक गर्भवती महिला को जम्मू के एक हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लाया गया, लेकिन यहाँ पर बता दें कि उस महिला के पति का ये कहना है कि जनाब उसकी बच्ची को जो है यहाँ पर बदला गया है। हालांकि पहला ऐसा मामला जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से शायद ऐसा मामला यहाँ पर सामने आया होगा। यहाँ पर बता दें कि जम्मू के एक हॉस्पिटल पर बच्ची बदलने का आरोप लगा है और जिसमें शिकायत पर पुलिस ने भी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है और मामला भी इस हवाले से जो है वो जम्मू पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू जिले की सिटी पुलिस थाने ने जो है वो एक व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिसमें इस व्यक्ति ने बताया है कि उसकी बच्ची को जो है वो जम्मू के शालामार हॉस्पिटल, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर उसकी बच्ची को जो है बदला गया और बता दें कि अस्पताल में जन्म के दौरान उसकी बच्ची को बदला गया और जिसके बाद जम्मू जिले की सिटी पुलिस ने जो एफआईआर है वो दर्ज करके आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि जिला डोडा के गंदो इलाके से रहने वाले एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी को जो है वो जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में उन्होंने वहां पर भर्ती करवाया गया था, लेकिन ऐसे में उनके घर में वहां पर जब बच्ची पैदा हुई तो जनाब उनकी पत्नी के साथ एक और जो बिहार की रहने वाली जो महिला थी वो वहां पर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, यानी कि वो भर्ती थी और ऐसे में उसके घर पर भी बेटी पैदा हुई। लेकिन उसके बाद बता दें कि वो जब अपने अपने घरों में चले गए तो दोनों 10 दिसंबर 2022 का ये वो दिन है जब वो अपने अपने घर में गए और उसके बाद उन्हें वहां से जब डिस्चार्ज मिला गया तो लेकिन उसकी बच्ची की शक्ल जो है वो जो कहीं ना कहीं ना पिता से मिलती थी और ना ही उस बच्ची की शक्ल जो है माता से मिलती थी। जिसके बाद आपको बताने चले कि डोडा के रहने वाले इस व्यक्ति ने दूसरी जो बिहार के रहने वाले लोग थे उनकी बेटी का जब फोटो जो है फेसबुक पर देखा तो उसकी शक्ल जो है वो कहीं ना कहीं डोडा के रहने वाले व्यक्ति के साथ मिलती थी और जिसे उसे जो है वो शक हुआ और जांच करने पर यह पता चला है कि उसकी बच्ची जो है वो यहाँ पर बदली गई है और उसके बाद उसने पुलिस को ये शिकायत दी है कि उस तरह से जो उसकी बेटी जो वो बदली गई है उस पर जो है वो कार्रवाई की जा सके। हालांकि बता दें कि डोडा का गंदो का रहने वाला ये पूरा परिवार है और दूसरा जो परिवार है वो जो है वो यहाँ पर यूपी का रहने वाला यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसका नाम रवि प्रसाद है और जो डोडा के गंदो की रहने वाली महिला है जिसने एक बच्ची को जन्म दिया था उसका नाम रेनू बताया जा रहा है, लेकिन रेनू देवी। और इसी के साथ साथ 10 सितंबर 2022 की बात करें तो जम्मू के शालामार हॉस्पिटल से इन्हें डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन जब ये अपने अपने घर में पहुंचे तो उसके बाद 2.5 साल के बाद इन्हें पता चला कि जनाब इनकी बच्ची की जो शक्ल है वो कहीं ना कहीं ना बाप से मिलती है ना ही उसकी माँ से मिलती है। जिसके बाद जब उन्होंने दूसरी बच्ची को जब फेसबुक पर कहीं उसका फोटो देखा, जो बच्ची जो है वो यानी कि जिस बच्ची की माँ जो है वो वहां पर रेनू देवी ना की इस महिला के साथ ही वहां पर एडमिट थी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, तो ऐसे में बाद में उसे शक हुआ है कि जनाब उसकी बच्ची को हॉस्पिटल में बदला गया है। जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी है और इस हवाले से जम्मू जिले की सिटी पुलिस ने जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। काफी हैरानगी का ये मामला है कि किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो जम्मू के एक बहुत बड़े नामी हॉस्पिटल से सामने आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही सब बातें क्लियर हो पाएंगी। 2.5 साल ये पहले जो है वो इस बच्ची का जन्म हुआ था, 2 से 2.5 साल पहले, लेकिन अब जाकर डोडा के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को ये कहा है कि जनाब उसकी बेटी को शालामार हॉस्पिटल में उस वक्त बदला गया है जब उसकी पत्नी के साथ एक और यूपी की रहने वाली जो महिला थी वो वहां पर एडमिट थी और उनके घर में भी बच्ची हुई, जबकि डोडा के गंदो के रहने वाले परिवार के घर में भी बच्ची यहाँ पर पैदा हुई। ऐसे में बच्चियों को बदला गया है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। हालांकि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है जम्मू ट्रिब्यून इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे डोडा के रहने वाले इस व्यक्ति की फरियाद सुनने के बाद जो एफआईआर है वो दर्ज कर दिया है और उसके बाद तमाम बातों का पता जो है वो हर एक एंगल से लगाया जा रहा है। आप सब लोग अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि क्या कभी ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो इसमें कौन गलत है कौन सही है और किस तरह की जो कार्रवाई है वो इस पर होनी चाहिए। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून के अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।